वो क्या आप नोट करेंगे दोस्तों मेरे साथ? ये तो कौन सी, ओहो ओहो वो क्या की स्लाइड लगना भूल गया। आप मेरे को ईडीएम कराता हूं पहले मैं, फिर 2 मिनट दो, वो कैप की स्लाइड लगा दूंगा यहां पर मैं, ठीक है? फिर 2 मिनट देना, बस वो कैप की स्लाइड लगा दो। वो कैप की स्लाइड रह गई, मुझे लगानी है, बस 2 मिनट में लग जाएगी। आइए ये तो लगा दिए, वो छूट गए यार, सॉरी। आओ ईडियम और फ्रेजल वर्ब को नोट करते हैं, फिर उसके बाद वो क्या नोट करेंगे। आज ऐसे करके पढ़ लेते हैं। पहला ईडियम टाइम एंड स्पीड को लेकर ईडियम, और पहला ईडियम है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब ठीक समय पर, जस्ट एट द राइट मोमेंट, ठीक समय पर कोई काम होना। इन द निक ऑफ टाइम, ठीक समय पर आपने पढ़ाई शुरू करी। यू हैव स्टार्टेड योर स्टडी इन द निक ऑफ टाइम। ऐसे ही रीच द एग्जाम हॉल इन द निक ऑफ टाइम, वो एग्जाम हॉल पहुंच गया इन द निक ऑफ टाइम पर, है ना? बीट द क्लॉक यानी फिनिश बिफोर टाइम, समय से पहले खत्म करना, बीट द क्लॉक। शी बीट द क्लॉक बाय सॉल्विंग ऑल आरसीज अर्ली, सारे आरसीज को अर्ली सॉल्व करके उसने क्या किया? बीट द क्लॉक कर लिया। बीट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में बीट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म भी बीट होती है, थर्ड फॉर्म बीटन हो जाती है ना? नेक्स्ट पे आते हैं बिहाइंड द टाइम्स, ओल्ड फैशन्ड होना, पुरानी सोच वाला होना, बिहाइंड द टाइम्स। तो अभी वर्ड से पता चल रहा है बिहाइंड द टाइम्स है कोई। हिज मेथड्स आर बिहाइंड द टाइम्स इन टुडेज एग्जाम्स, आज के एग्जाम्स में उसके मेथड्स बिहाइंड द टाइम्स हैं। कॉल इट अ डे यानी स्टॉप वर्किंग, काम कर बंद कर देना, दैट इज कॉल इट अ डे। आफ्टर 10 आवर्स ऑफ स्टडी, 10 घंटों की स्टडी के बाद ही कॉल्ड इट अ डे, उसने जो है बंद कर दिया काम करना। अगेंस्ट द क्लॉक, अंडर टाइम प्रेशर, जब आप अगेंस्ट द क्लॉक है यानी कि समय का प्रेशर आपके ऊपर है। कैंडिडेट्स ऑलवेज वर्क अगेंस्ट द क्लॉक इन प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में हमेशा वो अगेंस्ट द क्लॉक वर्क करते हैं। ऐसे इस्तेमाल हो गया दोस्तों टाइम एंड स्पीड पर बेस्ड, ये आपकी ईडीएम है और एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं मनी और फाइनेंस पर बेस्ड फ्रेजल वर्ब है। कट डाउन ऑन, इसका मतलब है रिड्यूस कर देना, कटौती कर देना। जैसे शी कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस टू बाय बुक्स, उसने खर्चे कम कर दिए किताबों को खरीदने पर। कट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों ही कट होती है ना? ऐसे यूज हुआ। पे बैक, रिटर्न बोरोड मनी, जो पैसा उधार लिया है उसे वापस कर देना, दैट इज पे बैक। ही प्रोमिस्ड टू पे बैक हिज फ्रेंड आफ्टर द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के बाद वो पे बैक कर देगा अपने दोस्त को, ये प्रॉमिस किया था ही ने। पे ऑफ, पे ऑफ, फिनिश अ डेट, कर्जा जो है उसे एंड कर देना, या ब्रिंग रिजल्ट, कर्ज चुकाना या फिर सफल होना, दोनों मतलब होते हैं पे ऑफ। जैसे आपने एक इडियम सुनी होगी, हार्ड वर्क पेज ऑफ, कठिन परिश्रम करते हैं तो ये पे ऑफ करता है यानी कि इससे रिजल्ट मिलता है ना? और दूसरा तो फिनिश अ डेट भी होता है, इसका मतलब हर हार्ड वर्क पेड ऑफ, उसके हार्डवर्क से रिजल्ट मिला। व्हेन शी क्लियर्ड द एग्जाम, जब उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। रन अप अ बिल, रन अप करना, रन अप अ बिल मतलब एक्यूमुलेट अ डेट, कर्जे इकट्ठा होते चले जाना, बिल बढ़ते चले जाना, इसे बोलते कर्ज बढ़ाना, बिल बढ़ाना, रन अप। ही रन अप अ ह्यूज बिल, ही का जो है बड़ा बिल हो गया। बाइंग ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज जो है खरीदने में उसका जो बिल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। टेक आउट अ लोन, जैसे बोरो ऑफिशियली, ऑफिशियली किसी चीज को उधार ले लेना, ऋण ले लेना, दैट इज टेक आउट। ही टुक आउट अ लोन फॉर कोचिंग फीस, कोचिंग फीस के लिए ही ने लोन ले लिया, कोचिंग फीस के लिए ही ने लोन ले लिया। बताइए जी, सबको समझ में आया? ऐसे इस्तेमाल हो गया। मेरे साथ वो क्या आप नोट करेंगे दोस्तों, जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज एक लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है? आइए अब वर्ड्स लिखते हैं और उसके एंटोनिम सिनोनिम सब जानेंगे, ठीक है? तो पहला वर्ड है आपके सामने स्टीडी, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है स्टेबल होना, कंसिस्टेंट होना, अनचेंजिंग, जो कभी ना बदले, ओवर टाइम स्थिर रहे, इसी को बोलते हैं स्टीडी। एक इडियम सुनी है बचपन से, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, कछुआ और खरगोश की कहानी में कछुआ जीत जाता है, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, है ना? तो वही स्टीडी है, स्थिर रहे, कंसिस्टेंट रहे। कछुआ वहां कंसिस्टेंट था इसलिए जीत गया था, है ना? तो हमने इसी को लिखा स्टेबल होना, कांस्टेंट होना, इवन, अनवेवरिंग भी कहेंगे। वेवर होता है लड़खड़ाना, कभी ये काम करना कभी वो करना, अनवेवरिंग जो कर रहे हैं उसी को करते चले जाना। डिपेंडेबल होना, अनफ्लक्चुएटिंग जो बदले ना, फर्म मजबूत रहे, बैलेंस्ड रहे, परसिस्टेंट रहे, कंटिन्यूअस रहे, ये सारे सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो गया? जो अनस्टेबल है, इरेटिक है,
फ्लक्चुएटिंग है, वेरिएबल है, इनकॉन्सिस्टेंट है ना, वेवरिंग लड़खड़ाता हुआ है, शेकी है, अनरिलायबल है, इरेगुलर है, स्पोरेडिक है, स्पोरेडिक भी इरेगुलर को ही कहते हैं। फॉर डेकेड्स, कई दशकों तक क्या रहा, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है इन्होंने ट्रीट किया है वाटर को एज अ स्टेडी इनपुट के तौर पे कि ये तो एक कांस्टेंट इनपुट है, नेवर इमेजिनिंग, कभी ये इमेजिन ही नहीं किया कि इट कुड टर्न इनटू अ रिस्क फैक्टर, कि ये तो इससे रिस्क फैक्टर में बदल जाएगा, ये कभी सोचा ही नहीं, ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है अनरेवलिंग, अनरेवल वर्ब है टू कम अपार्ट, फॉल अपार्ट और बिकम अनडन, बिखर जाना या फिर उजागर हो जाना अनरेवल होता है। इसी को हमने बोला डिसइंटीग्रेटिंग, कोलैप्स कर देना, डिटेरियोरेट कर देना, डीके हो जाना, सड़ जाना, अनटेंगल होना, एक्सपोज हो जाना, रिवीलिंग होना, डीकंपोजिंग होना, वीकेनिंग होना, डिस्क्लोजिंग होना, ये सारे इसके सिनोनिम है। इंटोनम हो गया स्ट्रेदन होना, स्टेबलाइज होना, कंसोलिडेट होना, इंटीग्रेट, इन सब का मतलब है मिल जाना, शामिल हो जाना, मेंडिंग मिल जाना, इंप्रूव हो जाना, बिल्डिंग, रीइंफोर्स, रिपेयर हो जाना, कंपोज हो जाना, सबका मतलब है मिल जाना, ऐड हो जाना, सब इंटोनम हो गए। क्लाइमेट चेंज इज अनरेवलिंग, क्लाइमेट चेंज अब उजागर कर रहा है लॉन्ग हेल्ड असम्पशंस, लंबे समय से जो विचार था उसको अबाउट इंडियाज वाटर सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल प्लानिंग को लेकर, इसका मतलब बन गया। नेक्स्ट वर्ड है एक्वाइफर, एक्वाइफर नाउन होता है यानी अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ रॉक दैट होल्ड वाटर, अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ रॉक जिस जो पानी भर रखता है उसी को बोलते हैं एक्वाइफर। तो इसी को बोलेंगे ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, वाटर बियरिंग स्ट्रेटा, नया वर्ड समझ गए, वाटर टेबल्स भी कहते हैं इसी को, सब सरफेस बेसिन्स, रिजर्वायर्स भी कहते हैं, सीपेज जोन्स जहां पानी रिस रिस कर जाता है, वाटर बेड्स कहेंगे इसे, आर्टेसियन सिस्टम्स, हाइड्रोलॉजिकल लेयर्स, अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स, इन सबको कहते हैं अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर जो पानी है उसके बारे में। ऑपोजिट हो गया जब पानी सूख जाए जिसे ड्राई बेड्स कहेंगे, या सरफेस फ्लो, ये अब जमीन के अंदर नहीं, जमीन के ऊपर ऊपर है, ये हो गया सरफेस फ्लो। ड्रॉट जोन्स हो गया, एरिड सूखी जमीन है, एरिड लैंड्स हो गया, इम्परमिएबल लेयर्स हो गई, बैरन क्रस्ट हो गई, वेस्टलैंड्स हो गई, ड्राई स्ट्रेटा हो गया, नॉन पोरस रॉक्स हो गए, मॉइस्चर डेफिशिएंट जोन जहां पानी नमी की कमी है, जस्ट ऑपोजिट वर्ड है बस ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है रिसीड, वर्ब की तरह यूज होता है, मूविंग बैक एंड रिट्रीटिंग, पीछे चलते चले जाना, डिमिनिश ग्रेजुअली, धीरे धीरे घटते जाना, इसी को बोलते हैं रिसीडिंग, इसी को बोलते हैं रिट्रीटिंग, विथड्रॉइंग, डिमिनिश भी घट जाना, डिक्लाइन भी घट जाना, वेन का मतलब भी घट जाना है, अबेटिंग भी घट जाना, एब भी घट जाना, इसे सबसाइड भी कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी घट जाना, लेसन भी होता है घट जाना, घट जाने को सब घट जाने को कहते हैं। ऑपोजिट होगा बढ़ जाना, जैसे एडवांस, इंक्रीज, एक्सपैंड, इंटेंसिफाई, सर्ज हो जाना, ग्रो, माउंट, स्वेल, स्वेल का मतलब है फूल जाना, बढ़ जाना, एस्केलेट, प्रोग्रेस, ये सब क्या हो गए दोस्तों, एंटोनम बन गया। द रिसीडिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स, घटता हुआ ग्राउंड वाटर जो लेवल्स है, आर फोर्सिंग सेवरल इंडस्ट्रियल हब्स, ये फोर्स कर रहे हैं कई सारी इंडस्ट्रियल हब्स को टू रीथिंक, कि वो रीथिंक करें देयर प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज, अपनी प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज को, ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ओवर एक्सप्लॉइट, ओवर एक्सप्लॉइट वर्ब है, थर्ड फॉर्म लगा, बना एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल, विच मींस यूज्ड एक्सेसिवली बियॉन्ड सस्टेनेबल लिमिट्स, जितनी लिमिट्स थी कि यहां तक इसका इस्तेमाल करो, आपने उस लिमिट से ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया किसी भी रिसोर्स का, दैट इज कॉल्ड ओवर एक्सप्लॉइट कर देना, अत्याधिक दोहन किया गया, इसी को बोलते हैं डिप्लीट हो गया, क्षय हो गया, खत्म हो गई चीज, इतना यूज कर दिया। एग्जॉस्ट हो जाना, ड्रेन्ड हो जाना, ओवर ड्रॉन होना, ओवर यूज्ड होना, है ना, अब्यूज्ड होना, गलत इस्तेमाल करना, अब्यूज्ड, मिसयूज्ड हो जाना, रिवेज्ड यानी पूरा ऐसे किया कि डैमेज कर दिया, कंज्यूम्ड होना, प्लंडर्ड, ये सारे इसके सिनोनिम बन गया। एंटोनम हो गया प्रिजर्व करके रखना, कंजर्व करके रखना, रिप्लेनिश करना, रिस्टोर, रिप्लेनिश का मतलब है फिर से उसे रिस्टोर कर देना, प्रोटेक्ट करना, सस्टेन करना, रीजेनरेट, मेंटेन, सेफगार्ड,
रिन्यूड, ये सारे आपके दोस्तों एंटोनम बन गया। नियरली 17% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स जो हैं आर ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। डीपनिंग द क्राइसिस, इससे क्राइसिस और गहरी हो जाती है फॉर इंडस्ट्रीज के लिए जो डिपेंडेंट है ऑन वेल्स, यानी कुओं पर जो डिपेंडेंट है, ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इराटिक, एक करके दिया है, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। अनप्रिडिक्टेबल और इनकॉन्सिस्टेंट होना, अनियमित होना, दैट इज इराटिक। अनप्रिडिक्टेबल, कैप्रिशियस, इनकॉन्सिस्टेंट, वेरिएबल होना, इरेगुलर होना, फ्लक्चुएट होना, विमिसिकल, वोलेटाइल, अनसर्टेन, मर्कुरियल, ये सब आपके सिनोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए। एंटोनिम क्या बनेगा? जो चीज कॉन्सिस्टेंट है, प्रिडिक्टेबल है, रिलायबल है, रेगुलर है, स्टेबल है, मेथोडिकल है, सब ऑपोजिट बन जाएंगे ना। जो चीज नियमित है, नियम के हिसाब से है, सिस्टमैटिक है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, स्टीडी है, ये सब सिनोनिम एंटोनिम बन गया। इरेटिक मॉनसून्स यानी इरेगुलर मॉनसून्स आर डिसरप्ट कर रहे हैं बोथ क्रॉप साइकिल्स को भी एंड द स्टीडी वाटर फ्लो को भी, दैट इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन, जिस पर इंडस्ट्रीज निर्भर करती हैं। नेक्स्ट वर्ड है VIE, वाई बोलते हैं, यानी कॉम्पीट करना, टू कॉम्पीट ईगरली फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए कंपटीशन करना, वाई। इसी कंपटीशन को क्या बोलते हैं? कंटेंड करना, कॉम्पीट करना, इसी को स्ट्राइव करना कहते हैं। राइवल भी यही है, बैटल भी यही है, स्ट्रगल करना भी यही है, चैलेंज करना भी यही है, अपोज करना भी यही है, जॉकी भी यही है, क्लैश भी यही है, यानी किसी एक चीज के लिए कॉम्पीट करना, ये सब इसके कॉम्पीट के ही सिनोनिम है। और कॉम्पीट नहीं कर रहे आप, जो जैसा है वैसे मान जा रहे हैं, उसे बोलते हैं कोऑपरेट करना। यील्ड, यील्ड होता है किसी को कुछ दे देना, कोऑपरेट उसके साथ काम करना, मिलके काम करना, सरेंडर करके काम करना। कॉन्सीड, किसी की बात मान लेना, सरेंडर होना, असिस्ट करना, मदद करना। कंप्लाई भी होता है किसी की बात को मान लेना, सपोर्ट करना, सबमिट करना, रिलेंट करना, है ना, एक्विज करना, ये सब आपके एंटोनिम बन गया। इंडस्ट्रीज नाउ वाई, इंडस्ट्रीज अब क्या करती है? कॉम्पीट करती है फार्मर्स से फॉर लिमिटेड वाटर रिसोर्सेस के लिए। किसके लिए? लिमिटेड वाटर रिसोर्सेस के लिए, क्योंकि जो एक्वाफर्स हैं रन डेंजरसली लो, वो डेंजरसली काफी कम हो चुके हैं, एक्वाफर्स से काफी कम उनमें पानी बचा हुआ है, ये कहने का मतलब है। वर्ड नंबर 8 पर आगे, इंट्रूजन में ION नाउन की तरह यूज होगा। द एक्ट ऑफ एंटरिंग विदाउट परमिशन, इसी को बोलते हैं इंट्रूजन, बिना किसी की परमिशन के कहीं घुस जाना, हस्तक्षेप करना। अतिक्रमण और हस्तक्षेप यही होता है। तो इसी इंट्रूजन को एनक्रोचमेंट भी कहते हैं। एनक्रोचमेंट आपने सुना है, इन्वेजन, आक्रमण करना हो गया, वही बिना परमिशन घुस जाना होता है, इसी को इनकर्जन कहते हैं, यही इन्फ्रिंजमेंट है। इसी को ट्रेसपास करना भी कहते हैं, ट्रेसपास, दैट इज ऑल्सो इंटरफेरेंस, पेनिट्रेशन, वायोलेशन, डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन, ये सब इसके सिनोनिम बन गए। एंटोनिम क्या हो गया? अब पीछे हट जाते हैं, विथड्रॉल, रिट्रीट, एग्जिट हो जाना, एग्रेस हो जाना, एक्सक्लूजन हो जाना, इवैक्यूएशन, खाली कर देना, प्राइवेसी होना, फ्रीडम होना, रिलीज होना, डिसएंगेजमेंट होना, ये सब इसके दोस्तों एंटोनिम बन गया। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, खारा पानी जब है, जब वो खारा पानी घुस जाए अलोंग कोस्टल एक्वाफर्स के साथ में, ये चीज थ्रेटन करती है ड्रिंकिंग वाटर को और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन को भी। इंडस्ट्रियल ऑपरेशन अलाइक, अलाइक मतलब इसको भी, ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। वर्ड नंबर 9 है क्लस्टर, विच मींस ग्रुप्स ऑफ सिमिलर थिंग्स या पीपल पोजीशन्ड क्लोजली टुगेदर। झुंड में जब लोग बैठे होते हैं उसको भी कहते हैं क्लस्टर, या ग्रुप्स को भी हम बोलते हैं दोस्तों क्लस्टर। ये क्लस्टर यूज हुआ तो इसी के लिए हमने बोला ग्रुप्स हो गया, बंचेस हो गई, एग्लोमेरेशंस यानी एक साथ इनका ग्रुप बन जाना, है ना, कॉन्सेंट्रेशंस एक साथ इकट्ठा हो जाना, असेंबलीज भी हो गया, असेंबल होना, इकट्ठा, कलेक्शंस जैसे गैदरिंग्स भी कह सकते हैं, इन्हीं को हम अरेज कह सकते हैं, कॉन्स्टलेशंस भी यही है, एग्रीगेट्स भी यही हो गए यानी इकट्ठा हो जाना। ऑपोजिट इकट्ठा नहीं है, अलग अलग है, इसको बोलते हैं डिस्पर्जल्स, स्कैटरिंग्स, है ना, डिस्ट्रीब्यूशंस, सेपरेशंस, आइसोलेशंस, डिविजन्स, डिफ्यूजन्स, डिसबैंडमेंट्स, स्प्लिट्स हो जाना, स्कैटरिंग्स हो जाना, तितर बितर हो जाना, ये सब इसके एंटोनिम्स है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो हैं इन ड्राई रीजन्स में लाइक राजस्थान, ये क्लस्टर्स जो हैं आर फेसिंग
सीवियर वाटर स्कार्सिटी चैलेंजेस, ये काफी सीवियर वाटर स्कार्सिटी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों हो गया। वर्ड नंबर 10 में आए, वोलेटिलिटी में इटी करके दिया है, नाउन की तरह यूज होगा। द टेंडेंसी टू चेंज रैपिडली एंड अनप्रिडिक्टेबली, जो तेजी से अस्थिर तरीके से बदलता चला जाए, दैट इज वोलेटिलिटी। इसी को बोलेंगे हम इनस्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशन होना, वेरिएबिलिटी होना, टर्बुलेंस होना, अनसर्टेनिटी होना, इनकंसिस्टेंसी होना, कैप्रिशियसनेस, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कैप्रिशियसनेस भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही होती है। इम्पर्मानेंस यानी पता नहीं है क्या होगा, जो चीज परमानेंट नहीं है। ट्रांजिएंस भी जो क्षण भर के लिए है, टेम्पोररी है। ऑल आर सिनोनिम। ऑपोजिट क्या बन गया, जो स्टेबल है, स्टेबिलिटी पढ़ा था, स्टीडी पढ़ा था, स्टीडीनेस, कांस्टेंट पढ़ा था, कांस्टेंसी, कंसिस्टेंट पढ़ा था, कंसिस्टेंसी, परमानेंस होना, रिलायबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, बैलेंस, यूनिफॉर्म होना, यूनिफॉर्मिटी, सॉलिडिटी। दोस्तों आप वर्ड्स को पढ़ते हैं तो रिपीट होते हैं, जब वर्ड्स तो दिमाग में और एकदम मजबूती से बैठते होंगे कि यार ये वर्ड अभी पढ़ा, दिमाग में एकदम सेट हुआ, ऐसे दिमाग में रखने से वर्ड याद होगा। सेंटेंस यूज में, द ग्रोइंग वोलेटिलिटी, बढ़ता हुआ जो वोलेटिलिटी है मॉनसून्स का, इज एडिंग एन अनप्रिडिक्टेबल लेयर टू इंडियाज इंडस्ट्रियल रिस्क मैप। इंडिया की इंडस्ट्रियल रिस्क मैप में एक और लेयर ऐड कर रहा है, ऐसे इसका इस्तेमाल वोलेटिलिटी का हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ब्लो बैक, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज या फिर नेगेटिव किसी पॉलिसी का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, इसी को ब्लो बैक कहते हैं। तो इसी को हमने बोला रिपरकशन, है ना, इसी को हमने बोला बैकलैश, रिटालिएशन, कॉन्सिक्वेंस होना, फॉल आउट हो जाना, रिएक्शन होना, आफ्टरमैथ होना, पे बैक करना, काउंटर इफेक्ट होना, रीबाउंड होना। इन सब का मतलब है कि उल्टा असर होना। क्या मतलब इन सब का? उल्टा असर होना। ऑपोजिट हो जाएगा फायदा पहुंचाना, बेनिफिट, एडवांटेज, रिवॉर्ड होना, गेन होना, फेवर होना, प्रॉफिट होना, ब्लेसिंग होना, सक्सेस मिलना, विद विंडफॉल होना, अपशॉट होना। इन सब का मतलब है आगे बढ़ जाना, प्रोग्रेस कर देना, है ना। पुअर वाटर मैनेजमेंट इज क्रिएटिंग ब्लोबैक, पुअर वाटर मैनेजमेंट से ब्लोबैक क्रिएट हो रहा है, उल्टा असर क्रिएट हो रहा है फॉर इंडस्ट्रीज के लिए, विद राइजिंग कॉस्ट एंड फ्रीक्वेंट प्रोडक्शन हॉल्ट्स। कॉस्ट बढ़ रही है और प्रोडक्शन जो है वो रुक रहा है, हॉल्ट हो रहा है। ओवरसाइट नाउन की तरह यूज होता है, सुपरविजन होना, निगरानी रखना। एक तो मतलब ये है, दूसरा इसका मतलब है फेलियर टू नोटिस समथिंग, किसी चीज को नोटिस नहीं कर पाए। दोनों ही इसके मतलब होते हैं, निगरानी भी और चूक भी। तो सुपरविजन, ओवरसाइट, मैनेजमेंट, विजिलेंस, मॉनिटरिंग, ये सब सुपरविजन को बता रहा है। इंस्पेक्शन, डायरेक्शन। अब यहां से इसका दूसरा मतलब हो गया नेग्लिजेंस, ओमिशन, लैप्स और ब्लंडर, यानी कोई चीज जो है नोटिस नहीं कर पाए। अब ऑपोजिट भी इसके दो ही बन जाएंगे। अटेंशन, ध्यान देना, जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया अटेंशन, केयर, फोकस, डिलीजेंस, अवेयरनेस, स्क्रूटनी, मतलब सबका ध्यान देना, है ना। डोरोनेस, अलर्टनेस, ऑब्जर्वेशन, प्रिसाइशन, ये सब इसके दोस्तों ऐसे ऑपोजिट बनेंगे। अब सुनने में थोड़ा ये लगता ही है, बस यही वर्ड एक ऐसा है जिसके दोनों तरीके से मतलब यूज होते हैं। स्पेशली अभी जो आप देखोगे वहां पर एक ही चीज का इस्तेमाल होता है, सुपरविजन के तौर पर, ठीक है। सो ईयर्स ऑफ पॉलिसी ओवरसाइट, कई वर्षों तक पॉलिसी पे ओवरसाइट करने की वजह से अलाउड अनचेक्ड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, तो इसी से अनचेक्ड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हुआ, ये ओवरसाइट निगरानी ना कर पाना हो गया। वर्जनिंग दी प्रेजेंट क्राइसिस, और प्रेजेंट क्राइसिस और ज्यादा इससे खराब हो गई। सबको समझ में आया दोस्तों? लिखते जाइएगा ऐसे। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, HINGE, हिंज, वर्ब की तरह यूज होता है। टू डिपेंड एंटायरली ऑन समथिंग, निर्भर होना किसी पर हिंज कहलाता है। डिपेंड होना, रिलाई करना, रेस्ट करना, रिवॉल्व करना, पिविट करना, बेस होना, सेंटर होना, फोकस करना, निर्भर होना, अटैच, जुड़े हुए होना, लीन, वहां पर झुकाव होना, ये सब सिनोनिम है। एंटोनम, अलग हो जाना, डिटैच होना, डिसकनेक्ट हो जाना, सेपरेट होना, आइसोलेट होना, डिसजॉइन होना, सीवियर होना, इग्नोर करना, डिफर हो गया, डेविएट हो गया, डाइवर्ज हो गया, ये सब आपके बाबू एंटोनम बन गया। द फ्यूचर ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग का जो ये फ्यूचर है, ये हिंज यानी टिका हुआ है ऑन हाउ एफिशिएंटली, कितना एफिशिएंट तरीके से कि जो इंडस्ट्रीज है कैन अडैप्ट, ये एडजस्ट कर सकती हैं टू श्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी, श्रिंक होती हुई वाटर अवेलेबिलिटी को लेकर। ऐसे दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट वर्ड बस कंप्लीट हो गए।
सारे के सारे। अभी ईडीएम्स तो आप लोगों ने कर ही ली थी, रीडिंग हम लोग कर चुके हैं।